कांग्रेस आज से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। 3,570 किलोमीटर की यह यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों तक जाएगी। 5 महीने की इस पदयात्रा का राहुल गांधी तमिलनाडु से आगाज करेंगे। यात्रा 2 चरणों में होगी। पदयात्रा की शुरुआत से पहले राहुल गांधी राजीव गांधी मेमोरियल पहुंचेंगे, जहां उन्होंने प्रार्थना सभा में हिस्सा लेंगे। वहीं इसके बाद कन्याकुमारी पहुंचेंगे और जहां तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे। वहीं उद्घाटन समारोह के लिए तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री राहुल गांधी को राष्ट्रीय ध्वज सौंपेंगे। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में हर दिन 25 किलोमीटर की पदयात्रा होगी और 150 दिन में 3,570 किलोमीटर का सफर तय करके कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचा जाएगा। प्रेम और भाईचारे को फैलाने के मकसद से कांग्रेस ने इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा रखा है। प्रेम और भाईचारे को बढ़ाने के लिए राहुल गांधी आज भारत जोड़ो यात्रा का आगाज करने वाले हैं और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा। नीरज जी, आज कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का आगाज करने वाली है, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर और किस तरह से ये इस यात्रा को आप देखते हैं? देखिए सौरभ, ये कांग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है और जो कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि जिस तरह का देश में माहौल चल रहा है उसके मद्देनजर और कांग्रेस का आप कह सकते हैं कि जिस तरह से देश भर में जनाधार भी घटा है, उसको देखते हुए ये कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी जो है अपने आप में यात्रा है। और पहली बार राहुल गांधी इस तरह की पदयात्रा कर रहे हैं। नाम तो हालांकि इसको प्रेम और भाईचारा फैलाने के मकसद से दिया गया है, लेकिन ये हकीकत यह है कि जिस तरह से देश भर में कांग्रेस पार्टी का जनाधार कम हुआ है, इस पद यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी देश भर में लगभग 3,500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों तक वे पैदल जाएंगे। प्रतिदिन 25 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। इस दौरान सभी तरह के लोगों से मुलाकात करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी की ये जो पदयात्रा है देश में प्रेम और भाईचारे का संदेश तो देगी, साथ में कांग्रेस पार्टी जो लगातार देश में सिमटती जा रही है, कहीं न कहीं जो कांग्रेस के नाराज लोग चल रहे हैं उनको भी जोड़ने का काम करेगी। भारत जोड़ो यात्रा इसका नाम दिया गया है। अब से थोड़ी ही देर बाद में जो राहुल गांधी है, पहले तो सबसे पहले उन्होंने पेरुम्बदूर में अपने पिता स्वर्गीय राजीव गांधी मेमोरियल पर पहुंचे, वहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित दी, वहां जो प्रार्थना सभा थी उसमें भाग लिया। अब वो कन्याकुमारी पहुंचेंगे, वहां पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री
भूपेश बघेल उन्हें राष्ट्रीय ध्वज सौंपेंगे और इस राष्ट्रीय ध्वज को सौंपने के साथ ही जो राहुल गांधी है वो लगभग 25 किलोमीटर की प्रतिदिन यात्रा करेंगे। 150 दिनों में 3500 यानी लगभग 3570 किलोमीटर की यात्रा जो है तय करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, दूसरे यूथ कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, मैन कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी उनके साथ रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है जो स्थानीय इकाइयां हैं उनके कार्यकर्ताओं को, उनके लोगों को महत्व दिया जाएगा। पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी खुद भी पैदल चलेंगे, उनके साथ वाले कार्यकर्ता भी पैदल चलेंगे। जाहिर सी बात है कि जो मकसद रखा गया है यात्रा का, प्रेम और भाईचारा आज के समय की जरूरत है। जिस तरह का नफरत का माहौल देश में नजर आता है, उस दृष्टि से ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में लोगों को और खासतौर पे कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी का जनाधार भी मजबूत होगा और राहुल गांधी पहली बार इस तरह की यात्रा करके, पदयात्रा करके लोगों से सीधा कनेक्ट होंगे। अब तक क्या होता है कि चुनावी सभाओं में वो लोगों से, नेताओं से मुलाकात करते हैं, लेकिन इस यात्रा के माध्यम से वो सीधे ही जुड़ेंगे। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सौरभ, बिल्कुल नीरज जी, लेकिन एक और बिल्कुल सही बात कही आपने कि जो जनता है उसको जोड़ने का प्रयास रहेगा और जिस तरह से कांग्रेस के प्रति लोगों का अब जुड़ाव घटने लगा है उसके लिए भी एक संबल मिलेगा कांग्रेस को इस यात्रा के माध्यम से। कहीं ना कहीं जो एक कांग्रेस में अब अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है तो राहुल गांधी को के नाम को मजबूती भी देने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए सौरभ, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार का महत्व कम नहीं आंका जा सकता। लगातार कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो इस बात को दोहराते रहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी की कमान गांधी परिवार के पास रहेगी तो कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी जी। तो राहुल गांधी सबसे ज्यादा, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी में आज की तारीख में डिमांड है। राहुल गांधी को ही अधिकांश नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी जो है मजबूत हो सकती है, कांग्रेस पार्टी का जो एकजुट रह सकती है, यानी टूटने की स्थिति नहीं होगी। इसी तरह के बयान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और तमाम दूसरे नेता भी देते रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी साफ कर चुके हैं कि इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा। और जब राहुल गांधी ने कह दिया तो इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी भी अपनी बात के लिए अडिग है और वे अपने बयान से पीछे नहीं हटने वाले। ऐसे में देखना यह है कि इस महीने जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है उसमें किसका नंबर आता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी नाम लगातार इस मामले में सामने आ रहा है। लगातार चर्चाओं का दौर जारी है कि जो राहुल गांधी है, माफ कीजिएगा, अशोक गहलोत है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। लेकिन अशोक गहलोत साफ कर चुके हैं कि वो इस दौड़ में नहीं है। वे चाहते हैं कि राजस्थान की जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने भी एक प्रस्ताव बनाकर भेजा है कि राहुल गांधी को ही कांग्रेस पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। तो सौरभ, कहीं न कहीं राहुल गांधी इस बात को मना कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए चुनाव तक क्या माहौल बनता है। वे जनता की नब्ज भी टटोल रहे हैं, अपना जनाधार भी ढूंढ रहे हैं और साथ ही पार्टी को मजबूत करने का काम भी इस यात्रा के माध्यम से करेंगे। कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता है वो भी उनके साथ रहेंगे। तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी में जो लगता है कि जनाधार लगातार खो रही है, कुछ राज्यों में सिमट कर रह गई है, मात्र 2 राज्यों में सरकार है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी में ये नया जोश और ऊर्जा फूंकने का काम राहुल गांधी की पद यात्रा करेगी, भारत जोड़ो यात्रा करेगी। सौरभ, बिल्कुल नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी आज भारत जोड़ो यात्रा का आगाज करने वाले हैं जिसमें कांग्रेस के तमाम नेता, कार्यकर्ता और आमजन हिस्सा लेंगे। साथ ही पार्टी की जो स्थिति कमजोर हुई है देश के अंदर उसको मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। रोज 25 किलोमीटर ये यात्रा चलेगी।